आज हम लोग सिद्ध करेंगे थेल्स प्रमेय को। बहुत सिंपली तरीके से थेल्स प्रमेय को हम लोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो थेल्स प्रमेय सिद्ध करने के लिए उसमें दिया रहता है कि ट्रायंगल का एक ट्रायंगल आपको दिया रहेगा इस तरह का, और दो भुजाओं के मिलाने वाली रेखा अगर तीसरी भुजा के समानांतर है तो अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, ए बी सी, यहाँ पर दे दो नाम डी ई डी। इसमें आपका दिया है डी समानांतर बी सी, गिवन आपका है दिया है डी ई समानांतर बी सी और टू प्रूव डैट करना है, टू प्रूव डैट AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब इसको करना है हम लोगों को कंस्ट्रक्शंस। अब कंस्ट्रक्शंस किस लिए करना है कि टू प्रूव डैट करना था AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC, जिसकी वजह से हम लोग जानते हैं कि अगर
त्रिभुज का तो एरिया होता है 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। तो एडी लाना है तो इसको आधार हम लोग मानेंगे, तो इसके लिए हम लोगों को परपेंडिकुलर लंब डालना ही होगा। एडी लाना है इसलिए, ठीक है। तो इस हाँ, इसलिए इसका नाम दे दिया जाए ई एफ। आप लोग कुछ और भी दे सकते हैं, ई एफ जी। ई एफ जी ज्वाइन कर दीजिए आप लोग बीई, आप लोग ज्वाइन कर दीजिए बीई और सीडी को। यानी आप लोगों ने कंस्ट्रक्शंस कर दिए, रचना CONS, इतना भी लिख दीजिएगा तो चलेगा एग्जाम में। कंस्ट्रक्शंस नहीं तो फुल मीनिंग होता है CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शंस लिख दीजिए कि ड्रा EF सॉरी ड्रा EF परपेंडिकुलर AB और DG परपेंडिकुलर होगा आपका AC। एंड ज्वाइन BE and BE and CD। अब यहाँ से देखिए ज्वाइन करने के बाद, सॉरी ट्रायंगल यही वाला था, आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए। ABCDE, ये G था आपका, ये F था, ये मिला दिया गया है, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखिए, एरिया ऑफ, प्रूफ में एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इक्वल टू AED के लिए ध्यान से देखिए, AED के लिए 1/2, इसका आधार AD अगर ले रहे हैं तो
पर कौन सा लंब है, तो EF देखिए लंब है, देख सकते हैं कि झंडा जैसे फहरता है उसी तरह से यहाँ पर भी है। देख लीजिए ये झंडा है, मान लीजिए खंबा है, ध्यान से देखिए ये वाला, हम तो यहीं तो बता रहे हैं, ये वाला मतलब EF क्या है, इसमें लंब है, AD क्या है, आधार है। तो AED का क्षेत्रफल लिख सकते हैं हम लोग, AED का क्षेत्रफल हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस AD इंटू हाइट EF। बट्टा BED का क्षेत्रफल कैसे लिख सकते हैं, तो इसका भी देखिए लंब बाहर है जरूर, लेकिन ऊंचाई तो इतना ही है, ठीक है। तो EF इसके लिए भी परपेंडिकुलर होगा और DB जो है आधार हो जाएगा। इसी प्रकार इसका होगा 1/2 इंटू DB इंटू EF। अब चूंकि इसमें कटाएंगे नहीं, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है, अगर कटाइएगा तो पता चलेगा कि एगो आई कहाँ से आ गया, इसलिए नहीं कटाया जाता है ज्योमेट्री में ज़्यादातर। 1/2 कैंसिल हो गया, EF कैंसिल हो गया, देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ से बचा है क्या, AD बटा DB। आपका ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम लोग सोचेंगे कि यार AED बटा BED तो आ चुका है, इक्वल टू हम देख रहे हैं कि AD बटा DB आ रहा है, किसी भी तरह से हमको AE बटा EC लाना है। बट रुकावट पैदा कौन कर रहा है, हम लोगों को रुकावट तो पैदा कर रहा है भाई ये वाला, ये कि यार अब ये क्यों आ गया। तो हम लोग चाहेंगे कि इसी के वैल्यू अब आ जाए AE बटा EC, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 और 2 से। तो चलिए देखते हैं कैसे आएगा, इसके लिए भी लिख दिया जाए। इसके लिए फिर से एक बार ड्रा करेंगे हम ट्रायंगल, थोड़ा बड़ा ड्रा करेंगे, थोड़ा सा बड़ा, कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा बड़ा ड्रा करेंगे चित्र। मान लीजिए ये था, ये आपका A है, और ये आपका D था, BC कुछ ज़्यादा ही बड़ा ले लिए है। अब ध्यान से देखिए, इसमें भी ये आपका परपेंडिकुलर जो था डाल दीजिए भाई। FG ध्यान से देखना है इसमें क्या है। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग इसमें देखेंगे अब
कि ए बी सी में ध्यान से देखिए, ए ई डी भी एक ट्राइंगल है जिसके लिए लंब कौन है, ये वाला लंब है। आधार कौन है, ये वाला। ध्यान से देखिए, आप लोग कौन ट्राइंगल देखिएगा, आप लोग ए ई डी ट्राइंगल को ध्यान से देखिए। हम यही तो बोल रहे हैं, आप ए ई डी ट्राइंगल को ध्यान से देखिए। इसमें ए ई आधार है और डी जी इसका लंब हो जाएगा, ये वाला इसका लंब हो गया। तो लिखेंगे ना, एरिया ऑफ, पहले लिख दिया जाए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी ट्राइंगल ए बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल, उस टाइम जब लिए थे। नेक्स्ट अगर आप लोग यहाँ पर देखें ध्यान से, तो इधर से ये वाला लिए थे बी ई डी, तो आपकी बार ले लीजिए सी ई डी, सी ई डी। तो ए ई डी का एरिया देखिए निकलेगा कैसे, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो ए ई गुना डी जी, 1/2 इंटू ए ई इंटू डी जी बटा इसका होगा 1/2 इंटू, इसके लिए भी परपेंडिकुलर डी जी ही होगा, बट इसका आधार क्या हो जाएगा, ई सी। तो ई सी इंटू डी जी लंब है। देखिए 1/2 कैंसिल हो गया और डी जी भी कैंसिल हो गया, तो बचेगा ए ई बटा ई सी। तो यहाँ पर हमारा आया ए ई बटा ई सी। आप इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए। अब ध्यान दीजिए, हम लोग उस पिछले पेज पर जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पर हम लोगों को एक इक्वेशन प्राप्त हुआ था। देखिए ए ई डी बटा बी ई डी, ठीक, ए डी बटा डी भी तो ठीक है। अब देखिए इसमें क्या प्राप्त हुआ है हम लोगों को, इसमें हम लोगों को प्राप्त हुआ है कि ए ई डी बटा सी ई डी इक्वल टू ए ई बटा ई सी। बस सब चीज़ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो चुका है। और क्या दिक्कत है वह, कि ये वाला जो है वहाँ पर बी ई डी है और यहाँ पर सी ई डी है। अगर ये दोनों ट्राइंगल के एरिया इक्वल हो जाए तो हमारा थेल्स प्रमेय प्रूफ हो जाता है। तो ये इक्वल होते हैं, हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि एक ही आधार इसमें देखिए ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, बी, देखिए बी है भाई, बी ई डी, ध्यान से देखिए। तो एक ही आधार है इसका डी ई, और देखिए इसका एक आधार ले लिए हैं डी ई
अब ध्यान से देखिए, सी ई डी का आधार देखा जाए तो डी ई है, एकदम सेम बेस पर दोनों ट्राइंगल स्थित है कि ना, देख लीजिए। बी ई डी भी इस डी पर है और सी ई डी भी जो है डी ई पर है, ठीक है। और हमारा जो पैरेलल लाइन गिवन में दिया ही है, तो हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि एक ही आधार और समान समानांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर हो जाता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी। इस प्रकार हो जाता है एरिया, समीकरण 2 से हम लोग ध्यान से देखें तो आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी बराबर ए ई बटा ई सी। आपका हो गया इक्वेशन 3। तो यहाँ पर एक लाइन माने लिख सकते हैं, आप लोग अपने से लिख दीजिएगा। हम जो बोले हैं कि एक ही आधार और समान समानांतर रेखा के बीच स्थित दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, यहाँ पर लिख दीजिएगा और तब इक्वल टू करिएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, समीकरण 1 पर जाइए, क्या है। समीकरण 1 पर आते हैं तो हमारा है बी ई डी, तो यहाँ पर समीकरण 2 पर क्या है, सी ई डी, और सी ई डी जो है बी ई डी के बराबर है, तो सी ई डी के जगह पर हम लोग बी ई डी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सी ई डी न रखकर बी ई डी हम लोग रख देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी। ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 3 से क्या हो सकता है, ये देखिए। हो सकता है क्या, अभी पता चलेगा। देखिए इसका जो है एलएचएस, ध्यान से देखिए समीकरण 3 का, ठीक, हम आपको दिखा रहे हैं समीकरण अब 1 का। समीकरण 1 का एलएचएस देखिए सेम है कि नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, इस प्रकार समीकरण 1 और 3 से हम लोग लिख सकते हैं कि डी ए डी बटा डी बी सॉरी, थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ए डी बटा डी बी इक्वल टू ए ई बटा, सॉरी एक लाइन यहाँ से लिख दीजिए, पहले नेक्स्ट पेज पर आते हैं। लिख दीजिएगा आप लोग कि फ्रॉम इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get AD by DB इक्वल टू AE बटा EC। प्रूफ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि हम अगले वीडियो में आपका क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। धन्यवाद।